हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर पे रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे। काफ़ी बच्चों को ये जो आज डेरिवेशन बताने वाला हूँ और वो डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब पैरेललोग्राम्स के बेस पर वेक्टर एडिशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को दिक्कत जाती है और ये प्रूवमेंट सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। तो चलिए मैं आपको इजी वे में बताता हूँ इसको। और जैसा कि डेफिनेशन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेशंस क्या है उसके बारे में हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन बोलता है इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर किसी दो वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बेस पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के मतलब ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है, ये पूरा पैरेललोग्राम है और OP और PQ इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। मतलब मिले हुए जो साइड होते हैं, OP के साथ PQ मिला हुआ है भाई। तो ये मिले हुए जो साइड हैं और वेक्टर में होता है, जैसे O से लेके P तक आता है, फिर P से Q तक आएगा इस टाइप से, फिर O से Q तक आएगा, फिर S से Q तक आएगा, तो ये वेक्टर होते हैं। और एडजेसेंट साइड कैसे हो गया, OP से PQ। तो जैसा कि डेफिनेशन है, इफ़ दैट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, इन मैग्नीट्यूड, इन बोथ, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इसके रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर और मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बेस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा पैरेललोग्राम के, पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट, इसके कॉमन पॉइंट कौन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसी के कॉमन पॉइंट जो पास कर रहा है इसी को कहेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये हमारा जो होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसी रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, स्लाइड पर दिख रहा है जो। इसके लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। लेट टू वेक्टर, क्या करेंगे, लेट टू वेक्टर A and B, A vector and B vector, and their resultant is R vector। रिजल्टेंट इज R वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, दो वेक्टर को सपोज कर लेंगे, A वेक्टर एंड B वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा, आप R वेक्टर सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सटेंड करना होगा और यहाँ पास एक नया चीज़ कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये होगा आपका, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देखिए ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हम लोग एक परपेंडिकुलर साइड, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ ये हमारा 90 डिग्री बन गया। अब देखिए ये थीटा सपोज करेंगे, इस एंगल को थीटा सपोज करेंगे और ये वाला भी पूरा एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। राइट, पूरा एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और इसको अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। कुछ करना नहीं है बच्चों, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। OP वेक्टर ड्रा करो, PQ करो, QS करो और OS करो, मिला लो, मिल तो गया। ये कॉमन साइड ड्रा करो और परपेंडिकुलर, और ये बेस को एक्सटेंड करके एक नया बना लो और इसमें कुछ T सपोज कर लो। तो ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब चलिए राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है और हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, R इज इक्वल, रिजल्टेंट इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से में चलेंगे हम लोग, OTQ में चलेंगे, OTQ में चलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल OT में क्या, बेस कौन है पूरा, OTQ में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस कौन है, OT है, पोल कौन है, QT है, TQ है, और रिजल्टेंट क्या है, OQ है। तो आपका हो जाएगा OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल OQ स्क्वायर। आपको पता होगा
आपको पता होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यू नो दैट। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। और चलिए ओ टी को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओ टी को देखिए, ओ टी को आप लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी। नहीं भाई ओ टी पूरा है तो पूरा को हम लोग कैसे, दो पार्ट में ब्रेक हुआ है ना, ओ पी और पी टी सम करेंगे तो ओ टी मिलेगा। अब ये अगर इक्वेशन सपोज कर रहे हो फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ टी इज इक्वल ओ पी प्लस पी टी, देन पुट ओ टी इज इक्वल, क्या पुट करने वाले हम लोग, ओ पी प्लस पी टी। स्क्वायर है तो स्क्वायर दोगे, स्क्वायर क्यों हटाओगे भाई, और बाकी सब ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे और फार्मूला के बेस पे इसको ब्रेक करेंगे। तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, राइट, प्लस 2 ओ पी प्लस पी टी। अच्छा ये कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा भैया, ये लग रहा है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ओके, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, नाराज़ नहीं होना, मिटा देता हूँ, फिर लिख देंगे। अब टी क्यू को ऐसे लिखेंगे और ओ क्यू को भी ऐसे ही लिखेंगे, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आई अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, मैं तो बताया हूँ कि आर इज इक्वल क्या लाना है भाई, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा लाना है, राइट। कोस थीटा लाना है मतलब ए रहना चाहिए भाई, मतलब ओ पी रहना चाहिए, बी रहना चाहिए, बी बोले तो पी क्यू रहना चाहिए, इस ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओ पी रहना चाहिए, पी क्यू रहना चाहिए, और उसके अलावा कॉस थीटा तो वो तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ए और बी के अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब ओ पी और पी क्यू के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पास पी टी है, हमने पी टी पुट कर लिया पहले से, तो पी टी को रिप्लेस करेंगे, इसके वैल्यू जो है पी टी को रिप्लेस करेंगे और इसको ओ पी या पी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और टी क्यू को भी रिप्लेस करेंगे और इसको भी, ये टी क्यू को या क्यू टी को, इसको दूसरे वैल्यू में लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे ओ पी के वैल्यू में या फिर लिखेंगे पी क्यू के वैल्यू में। मतलब इन पी टी को और टी क्यू को हटाना है और रिप्लेस करके कुछ दूसरा लाना है। तो चलिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ, साइन थीटा का बेस लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू टी पी इन राइट एंगल क्यू टी पी। साइन थीटा और कॉस थीटा यूज़ करने वाले हम लोग, तो साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल होता है पी बाई एच, पॉल बाई हाइपोटेनस। और पॉल क्या है भाई, यहाँ पास पॉल पूरा टी क्यू है, तो क्यू टी या टी क्यू लिख लो, और हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू लिख लो। तो पी क्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे, पी क्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, साइन थीटा में, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, यहाँ 1 है, यहाँ इससे इंटू हो गया, और ये तो क्या मिला, क्यू टी मिला। तो हम लोग ये क्यू टी को तो लिख सकते हैं ना, पी क्यू साइन थीटा। मैंने क्या बताया था कि पी टी को क्यू टी को हटाना है, क्यू टी को हटाना है और उसके जगह पे कुछ दूसरा लाना है, और लाना क्या है, पी क्यू के फॉर्म में ले आओ या पी ओ पी के फॉर्म में ले आओ, तो यहाँ पी क्यू के फॉर्म में आया। चलिए एक तो हो गया, तो यहाँ पास पुट करेंगे। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगेन लिखना, या अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस कॉस थीटा इज इक्वल बी बाई एच होता है। तो बी क्या है, इसी ट्रायंगल में क्यू टी पी में ही बी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल, तो बी क्या है, पी टी है। और हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल पी टी। तो ये पी टी का वैल्यू भी रिप्लेस कर लेंगे हम लोग पी क्यू कॉस थीटा में, और क्यू टी का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे पी क्यू साइन थीटा में, और यही वैल्यू हम लोग पुट करने वाले। तो ये नोट कर लेना अपने कॉपी में, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ भैया, फिर बाद में नाराज मत होना कि काहे मिटा दिए। पॉज करो, लिखो, है ना, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे बैठने से देखने से काम नहीं चलेगा, डेरिवेशन है। तो चलो मैं इसको यहाँ पास रफ़ किया, यहाँ पास इसको रफ़ किया और लिखा पी टी इज इक्वल पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, मिटा दूँ। चलो पी टी कॉस थीटा मतलब पी टी का वैल्यू हम लोग, तो ओ पी को ऐसे लिखें, रिप्लेस करने वाले वैल्यू आप पी टी को लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा
स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर दो। 2 OP PT, PT को रिप्लेस करेंगे, क्या लिख दें PT को लिखेंगे PQ cos थीटा, PQ cos थीटा, है ना। अब देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब TQ को क्या लिखेंगे, तो TQ को लिखेंगे PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, इज इक्वल OQ स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, मैं इसको अब रफ किया, ये भी रफ किया, फ्रेश हो गया पूरा। अब वैल्यू देखना वैल्यू OP लिख दिए। अब ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, ये सेम कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, उसको एक साथ लिखेंगे। और मैं डायग्राम भी मिटा रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे PQ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब क्या बता 2 OP PQ कॉस थीटा, 2 OP PQ कॉस थीटा इज इक्वल OQ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनमें ये चीज़ कॉमन है, कॉमन लो भाई, कॉमन लेने में कमी नहीं, कॉमन जो है मिले मैथ्स में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कॉमन ले लिया करो, फ़ायदे में रहोगे। कॉस थीटा इज इक्वल OQ स्क्वायर, राइट। अब देखना ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो लिखें OP स्क्वायर इज इक्वल प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 OP PQ कॉस थीटा OQ स्क्वायर, ठीक है। लिखते जाना भाई, लिखते जाना। अब देखना डायग्राम में जो मैं बनाया था, अब देख लो डायग्राम इस टाइप से था, ऐसे डायग्राम था। अब देखो ये OP था, वो PQ और ये S था और ये पूरा R था, तो OP का वैल्यू क्या A वेक्टर और PQ का वैल्यू P वेक्टर, इसी से काम हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ OP है वहाँ A वेक्टर पुट करो और जहाँ जहाँ PQ है वहाँ B वेक्टर पुट करो, कोई कमी नहीं। तो A वेक्टर, और क्योंकि यहाँ वेक्टर नहीं लगा है, यहाँ रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट को वेक्टर ने जब नहीं लगाया तो केवल A लिखेंगे, क्यों वेक्टर नहीं लगाया ना, तो वेक्टर क्यों लिखोगे, B लिखोगे, 2AB cos थीटा लिखोगे। और ये OQ क्या है, तो OQ रिजल्टेंट है, इसको लिखोगे R स्क्वायर। तो R स्क्वायर छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, रूट, स्क्वायर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, किसके, R के इक्वल। यही तो है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मिल गया अपन लोग को, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट। अब चलिए डायरेक्शन कर लेते हैं।